इस वीडियो में बात किया जाएगा आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक एक्सपेक्टेड है उसके बारे में। और लेटेस्ट अपडेट आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि जो टेंडर के लिए जो टेक्निकल बिडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे पैसा की बात शुरू होती है, मतलब कि फाइनेंशियल बिडिंग अब यहाँ पे स्टार्ट होती है। मैं पूरी डिटेल में नहीं जानूंगा कि भाई कितने रुपए देना है, क्योंकि ना आपको देना है ना हमको देना है, ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, और ना ही कभी हो पाएगा। अब हम इसमें बात करते हैं कि भाई एग्ज़ाम कब तक एक्सपेक्टेड है उसके बारे में। हम इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, एग्ज़ाम जो है टीसीएस को ही मिलेगा, और ईसीए आपका टीसीएस ही होगा, जो कि मैं चाहता हूँ कि टीसीएस ही बने। रीज़न ये नहीं है कि टीसीएस के आने से सारी चीज़ें एकदम आप कह सकते हैं कि स्मूथली हो जाएंगी, चीटिंग होगी ही नहीं, पूरी तरीके से चीटिंग खत्म हो जाएगी, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ये बात पूरी तरीके से गलत है। टीसीएस में भी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड रखें किसी ऐसी कंपनी को जिसने कभी एग्ज़ाम लिया नहीं है, दूसरी तरफ आप टीसीएस को रखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टीसीएस को आप एकदम आप कह सकते हैं कि टीसीएस भगवान है। बाकी जो दूसरी कंपनी के बारे में क्या ही उसकी तारीफ़ करें, कहाँ शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है, अंदर मैं चाहता भी यही हूँ कि भाई एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है टीसीएस ही बने। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है उसके बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले 3 सालों से डेट्स, कुछ डेट्स यूट्यूबर्स देते हैं, कुछ डेट्स जो है न्यूज़पेपर वाले देते हैं, कुछ डेट्स जो है सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो आरआरबी को जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डेट्स दिया है आरआरबी नहीं दिया है। अब जो चीज़ मैं बोलूँगा, अब हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग इसको किसी और वे में ले जाएं। फर्स्ट, मेरा इसमें कोई कोर्स नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि भाई फलानी डेट को एग्ज़ाम हो रहा है, दिन मेरा कोई कोर्स है वो आप ले लो। 100 रुपये 50 रुपये का कोर्स है, या कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि हाँ ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है। ना ही किसी चीज़ का कोई प्रमोशन है। ये पूरी तरीके से एक जेन्यून चीज़ें होंगी। अब ये मैं आरआरबी का चेयरमैन नहीं हूँ कि मैंने जो चीज़ बोल दी वो 101% कंप्लीट ही हो जाएगी। बट क्योंकि मेरे पास एसएससी के काफ़ी सारे न्यूज़ जो कि मैं कवर करता हूँ, तो मुझको एक्सपीरियंस इतना है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हाँ, एसएससी के कौन से एग्ज़ाम्स में कितना टाइम लग सकता है और लगभग जो है वो कितना चलते हैं। हम एमटीएस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जुलाई की तो उम्मीदें मेरे पास भी पूरी तरीके से ख़त्म है। और ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम पहले बोल चुका हूँ कि जुलाई में उम्मीद नहीं है। एमटीएस का एग्ज़ाम 22 जुलाई तक है, तो इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल कि एग्ज़ाम जो है ये लोग जुलाई में ले लें। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है अगस्त की। अगस्त में आप देखेंगे तो ये एसएससी का कैलेंडर है। इसमें आप देखेंगे कि एमटीएस की जो डेट इसमें जून है, बाद में कुछ चीज़ें चेंजेस किए गए। एमटीएस को जो है जुलाई में रखा गया। सीएचएसएल जो कि मई में होना था, अब उसको लास्ट मई से लेकर जून में शिफ्ट किया गया। रीजन फिर उसके बाद जो है सीएचएसएल के बाद एमटीएस के बीच में अराउंड 1 महीने का यहाँ पर टाइम स्लॉट जो है खाली है। एमटीएस पहले जून में होना था, लेकिन उसको जो है जुलाई में शिफ्ट किया गया। रीजन आप सभी देख सकते हैं कि कोई करेंटली जो है हाईली एक्सपेक्टेड है, और जिसमें मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सीएचएसएल के बाद जो है लेवल 2, 3 एंड 5 इसका एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए जो 1 महीने का स्लॉट है उसको रखा गया है। अब यहाँ पे अगस्त की अगर हम देखें तो, क्योंकि पहले एमटीएस जून में होना था, तो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम जुलाई में होना था। तो हो सकता है कि अब सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम जो है अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी 2-3 दिन में आ जाएगा। इसमें जो डेट मेंशन है वो है 10 मई के आसपास, तो जल्दी जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो पोस्ट की डिटेल्स हैं वो आ चुकी हैं कि कौन सी पोस्ट है, उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं। जिन्होंने नहीं चेक किया वो जाके एक बार चेक कर सकते हैं। वीडियो डली हुई है कि आपको कैसे जो है साइट पे ही है, कैसे आपको साइट पे ही देखना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें जो है मैंने बता दिया है। तो यहाँ तक इसकी बात है। सिलेक्शन पोस्ट 2022 वाला जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा। अब ये जुलाई में इसमें मेंशन है, बट मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये अगस्त में होगा। लगभग जो है सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो 7 से लेकर 8 दिन के बीच में चलता है, ज़्यादा दिन ये एग्ज़ाम नहीं चलता। फिर उसके बाद जो है दूसरा एक काफ़ी बड़ा मेजर एग्ज़ाम है, वो है रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस। हाँ, इसमें मुझे यकीन है कि काफ़ी सारी वैकेंसीज़ के साथ इसमें जो एप्लीकेशन होंगे इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होगा। ये हो सकता है कि ये एग्ज़ाम आपका लगभग 10 से लेकर 15 दिन के आसपास चले। और ड्राइवर इसमें तो मुझे यकीन है कि काफ़ी कम होगा। फिर एडब्ल्यू और टीपीओ ये भी लगभग 3 से लेकर 4 दिन की उम्मीद है। फिर बाद जो है ये सब कांस्टेबल, सॉरी सब इंस्पेक्टर सीपीओएसआई, तो ये एग्ज़ाम आपका मुश्किल से 2 से लेकर 3 दिन चलता है। इसमें ज़्यादा लोग अप्लाई करते नहीं हैं, अराउंड 6 से लेकर 7 लाख लोग इसमें हर बार अप्लाई करते हैं। हमारी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ये 1 दिन चलने वाला एग्ज़ाम है। साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी, ये भी 1 दिन या 2 दिन चलेगा। एमटीएस सिविलियन इन दिल्ली पुलिस, ये भी एग्ज़ाम हो सकता है कि आपका लगभग 4 से लेकर 5 दिन के अराउंड चले। जेई 1 या 2 दिन वाला। स्टेनो, ये हम काफ़ी ज़्यादा पीछे आ चुके हैं।
अब अगस्त का आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, बड़े एग्ज़ाम्स जो कि 7 से लेकर 10 दिन तक चल सकते हैं, वो हैं। हाई जो सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम मुझे उम्मीद है कि वो चलेगा, वो रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर इन दिल्ली पुलिस 2022। इसमें मुझे यकीन है कि इसमें काफ़ी लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं, और ये एग्ज़ाम लगभग जो है 7 से लेके 10 दिन या उसके अराउंड जो है ये चल सकता है। रीज़न आप सभी को पता है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर इन दिल्ली पुलिस, इसके लिए काफ़ी लोग इसमें अप्लाई करने ही वाले हैं। तो अब आप लोग कहेंगे भाई एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो मुझे उम्मीद यही है कि अगस्त के अराउंड जो एग्ज़ाम है उसका फ़ीता काट दिया जाए। फ़ीता काटने से मेरा मतलब है कि जो फ़ेज़ के अनाउंसमेंट या ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाए कि हाँ, एक फ़ेज़ शुरू हो रहा है। जैसे आप सबने देखा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम ऐसा कोई एक साथ नहीं हुआ, धीरे-धीरे करके एग्ज़ाम्स हुए, धीरे-धीरे करके जो फ़ीता काट दिया गया, फिर उसके बाद जो बीच में काफ़ी एग्ज़ाम्स को लगा दिया गया। जब इनको पता चला कि हाँ भाई, कोविड की सेकंड वेव आने वाली अप्रैल में, तो इन्होंने सोचा आपदा को अवसर में बदलते हैं। एक काम करते हैं कि हम और लेट लेके जाते हैं ताकि जो है एग्ज़ाम जुलाई तक चला जाए। तो ये चीज़ें हैं, जहाँ तक मुझे उम्मीद यही है कि अगस्त के अराउंड जो है इसका फ़ीता काट दिया जाएगा, मतलब कि फर्स्ट फ़ेज़ की अनाउंसमेंट हो जाएगी। बाकी बाकी एग्ज़ाम्स को लेते हुए, धीरे-धीरे करते हुए ये लोग जो है अपने एग्ज़ाम्स को ले लेंगे। तैयारी आप सभी अच्छे तरीके से करते रहिएगा, क्योंकि अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि भाई इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा। जो चीज़ें मुझे जहाँ तक लगती है वो मैंने बोल दिया। मेरा ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि मैं बोल दूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है आने वाले 4 साल बाद होगा। तब तक के लिए आप लोग मॉक टेस्ट देते रहिएगा, या कोई कोर्स है वो आप लेते रहिएगा। जो भी चीज़ें हैं कंप्लीटली ऑनेस्ट है, ना ही मैं इसमें अनअकैडमी का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ कि आप लोगों को लगे कि हाँ, अनअकैडमी के प्रमोशन के लिए ये सब कुछ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आप भले ही जो है, जब तक आपके सामने कोई डेट नहीं होती, देन रेलवे भले ही डेट को दे दिया है जुलाई, बट आप सभी को पता है कि यकीन किसी का होगा नहीं। और यूट्यूब में इस तरीके की चीज़ें हैं कि आप लोग रेलवे से ज़्यादा यूट्यूब पे आजकल लोग यकीन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जब मौका आपके हाथ से चला जाएगा तो हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो। अब इसके बाद कुछ लोग हो सकते हैं जो इसमें नाराज़ हो जाएँ कि भाई ये तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? एग्ज़ाम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आज तक जो है कई बातें झूठी निकली हैं रेलवे की तरफ से। रेलवे हमेशा जो है झूठ बोलता है, ठीक है? बट एक आपको कहानी याद होगी सीआर वाली, लड़का और सीआर वाली। लड़का बोलता था सीआर आया है, आया है, समटाइम्स सही में आ गया। तो कहीं ये खेल ना हो जाए कि आप लोग सोचे ना कि भाई एग्ज़ाम इस बार भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, देन अगर वो हो गया तो कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा। कल को जब आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएँगे तो कोई भी आपके रिश्तेदार ये नहीं पूछने वाले कि क्या गलती थी, क्या आपने अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट किया, ये सारी चीज़ें। ये पूरा कैलेंडर है, आप सभी खुद भी देख सकते हैं। अभी इसमें जो डेट शो हो रही है ना जून, एमटीएस की, वो एक्चुअली में पहले वाला कैलेंडर है। एमटीएस की डेट आप सभी को पता है कि वो 5 जुलाई से लेके 22 जुलाई के बीच में है। किसी की कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकता है, सबकी तरफ से एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। कोई भी आरआरबी का चेयरमैन नहीं है, ना ही कोई बंदा रेलवे मिनिस्टर का कोई खास है। अगर जो है रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इतनी बेइज्जती होने के बाद मुझे यकीन है कि रेलवे जो है चीज़ों को अच्छी तरीके से करेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फजीहत हो चुकी है। बाकी डिपेंड करता है भाई रेलवे के ऊपर भी। अगस्त मान के अगर आप मुझसे एक डेट पूछें तो अगस्त मान के आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। हैव अ नाइस डे।